आज ये दिल के दाग हैं जो आपको दिखा रहा हूँ और जो बता रहा हूँ। आज कौम के हाल क्या मालूम है आपको? खुदा की कसम दिल फट जाता दिल। मेरे कौम के बेटो तुम कहाँ चले गए? तुम्हारे बाजुओं पे टैटू बने हुए हैं, तुम्हारे बाजुओं पे कहीं नाग बिच्छू किस किस तरह के टैटू। हाय तुम्हें क्या हो गया? तुम चेहरे पे दाढ़ी रखते हो, तुम्हें शर्म लगती है? तुम टैटू बनवाते हो, तुम्हें शर्म नहीं लगती? निजामे में गया को जिस तरह बिगड़ा है साथी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। तुम्हें नबी की सुन्नत में शर्म लगती है? तुम टैटू बनवाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नौजवान ऐसी पैंट पहन रहा है कि उसके आधे कूले दिखते हैं। अल्लाह माफ करे, शर्म आती है बयान करने में भी। ऐसी पैंट पहन के घूमते हो कि अगर लचो तो तुम्हारे आधी शर्मगाहें दिखती हैं। तुम्हें ऐसे कपड़ों पे शर्म नहीं आती? नबी की सुन्नत रखाने में शर्म आती है? मर जाओ कहीं डूब, मर जाओ कहीं डूबकर। नौजवानों ऐसी पैंट पहनते हो कि तुम्हारी आधी शर्मगाहें दिखती हैं। अगर झुक जाओ तो तुम्हें उन कपड़ों पे शर्म नहीं। नबी की सुन्नत पे शर्म है, तुम्हें टोपी लगाने में शर्म है, तुम्हें माँ बाप को सलाम करने में शर्म है, बड़े भाई को सलाम करने में शर्म है। तुम्हें शर्म आती है मुझे तुम्हारी जिंदगी पर, शर्म आती है। ये मेरी बहनें, ये उम्मत की बेटियां, इन्हें चादर ओढ़ने में शर्म लगती है, इन्हें बाल दिखाने में शर्म नहीं लगती। अगर घर में शादी है तो इन्हें नाचने में शर्म नहीं लगती। शादियों में मैंने देखा कि जिस घर में शादी है उस घर की लड़कियां बेटियां नाचती हैं। बेटी नाच रही है, बाप देख रहा है, बहन नाच रही है, भाई देख रहा है। ओ मेरी कौम की बेटियों, तुम्हें पर्दा करने में शर्म है, तुम्हें ओढ़नी ओढ़ने में शर्म है, तुम्हें जो है नबी की शरीयत पे चलने में शर्म है, तुम्हें बेपर्दा घूमने में शर्म नहीं। मुझे तुम्हारी जिंदगी पे शर्म आती है। लोगों, दिल का दर्द है जो सुनाना चाहता हूँ। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अगर तुम बाप बने हो तो बाप होने का हक अदा करो। 9 महीने में बीवी से बच्चा पैदा करा लेना ये कमाल की बात नहीं है। बच्चा पैदा हो जाए, उस बच्चे को सही रास्ता दिखा देना ये सही बात है। बाप की जिम्मेदारी खाली बच्चे पैदा करना नहीं, बच्चे पैदा हो गए उसको सही रास्ता दिखाना, तरबियत देना, ये तेरी जिम्मेदारी है। घर में अगर बेटी पैदा हुई तो उसे बता फातिमा का रास्ता क्या था। फातिमा की सीरत पढ़ के सुनाना। लोगों कान खोल के सुनो, आज जलसे से कसम खा के उठना कि मौला अगर तूने हमारे घर में बेटी दी तो मैं कसम खाता हूँ उसे फातिमा का रास्ता चलाऊंगा, और अगर तूने बेटा दिया तो गौसे आजम का रास्ता चलाऊंगा। तुम्हारी बेटियां क्या क्या करती घूम रही हैं तुम्हें कुछ नहीं पता, और तुम मजे में हो। गांव में तुम्हारी मूंछों पे चिराग जल रहा है, अपने आप को तुम नंबरदार मुखिया चौधरी प्रधान कहलाते हो गए। शर्म आती है तुम्हारी जिंदगी पर? तो तुम्हें पता नहीं तुम्हारी बेटियां तुम्हारे बेटे क्या करते घूम रहे हैं। तुम्हारी बेटियां किस रास्ते पे चल रही है? तुम्हारी बेटियां तुम्हारा गुरूर है, तुम्हारी बेटियां तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी बेटियां कौम की अमानत है। किया बड़े कॉलेज में दाखिला दिलाने देना, क्या ये कमाल की बात है? अच्छा बाप उसको नहीं कहते जो बेटी को बड़े कॉलेज में दाखिला दिला दे। अच्छा बाप उसे नहीं कहते जो बेटी को बड़ा कोर्स करा दे। अच्छा बाप उसे कहते हैं जो शादी होने तक बेटी की इज्जत की हिफाजत कर लेता है। अच्छा बाप वो है जो अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत कर ले जाए। अच्छा भाई वो है जो अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत कर ले जाए। अच्छा बाप वो नहीं है जो बड़ा मोबाइल दिला दे। अच्छा बाप वो नहीं है जो बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला करा दे। ना 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 देख तेरी बेटियां किधर जा रही हैं। खुदा की कसम तेरे नबी को कितनी तकलीफ होती होगी। हाय मेरी कौम की बेटियों, मेरी गुजारिश है तुम किधर चली गई? तुम्हारे खातिर जितनी कुर्बानी आमना के लाल ने दी, जितनी इज्जत तुम्हें जमाने में मुस्तफा ने दिलाई है, खुदा की कसम पूरी दुनिया में तुम्हें इतनी इज्जत किसी ने ना दिलाई। तुम्हारी औकात क्या थी मैं बता दूं तुम्हें, सुन लो लोगों। इन औरतों की औकात, बेटियों की औकात क्या थी? जब नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे
तो शादी 3 तरीके से हुआ करती थी। कितने तरीके से जरा जोर से बोल दीजिएगा। 3 तरीके से शादी होती थी जब नबी दुनिया में तशरीफ न लाए थे। ओ मेरी बहनों तुम भी सुनो, मेरे भाइयों तुम भी सुनो। अरे इन बेटियों को अगर इज्जत दी है तो आमिना के लाल ने, ओ बेटियों तुमने मुस्तफा की शरीयत को ठुकरा के बड़ा गलत किया, ये बेवफाई का सबूत दिया है। खुदा की कसम तुम्हें तो पूरी जिंदगी सबसे बढ़ के नबी की शरीयत को गले से लगाना चाहिए था, इसलिए कि तुम्हारी कोई औकात न थी। अगर मुआशरे में तुम्हें सर उठा के जीने का हक दिया है तो वो आमिना के लाल को दिया है। बस आमिना के लाल। नबी दुनिया में तशरीफ न लाए तो शादी करने का एक रिवाज ये था कि एक लड़की के साथ 10 लोग मिल के बलात्कार करते, फिर उसके पेट में वो बच्चे से हमल से हो जाती, पेट से हो जाती, फिर उससे पूछते ये बच्चा किसका है, ये हमल किसका है, फिर वो जिसकी तरफ इशारा कर देती उन 10 में उसके साथ उसकी शादी होती है। कि ये तरीका था ज़माने जाहिलियत में शादी का। दूसरा तरीका ज़माने जाहिलियत में ये था, लोगों इस औरत की औकात क्या थी, इसकी औकात सुनो। आज जो ये औरत बाल खोल के खुदा की कसम नहीं देखती किधर को भी और कहती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो पाकिस्तान की बेहया बेगैरत बेटियों ऐलान कर रही थी मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अरे तेरी औकात क्या है, तेरा जिस्म नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। वाह वाह। एक नारा दिया था पड़ोसी मुल्क से, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तेरी औकात क्या है। अभी अगर फालिज हो जाए, अभी पैरालाइसिस हो जाए, तेरा हाथ नहीं उठेगा, मेरी गारंटी है। मैं कहूंगा बेहया बेगैरत, तेरा जिस्म तेरी मर्जी था तो अपना हाथ उठा के दिखा मुझे। तेरा जिस्म रब की मर्जी जी, इसलिए कि रब चाहेगा तो तेरा हाथ उठेगा, रब चाहेगा तो तेरा हाथ नहीं उठेगा। अभी पैरालाइसिस हो जाए, अभी दिमाग की एक रग बंद हो जाए, हाथ काम नहीं करेगा। बोलो गलत कह रहा हूं के साथ, बोलो। अब तेरा जिस्म है, हाथ उठा के दिखा। पाकिस्तान की बेहयाओं ने कहा था मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हाय तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हारी औकात ये थी। दूसरा चलन ये था कि एक लड़की के साथ 20 लोग बलात्कार करते, रिलेशनशिप में आते 20 लोग, और उसके बाद पंचायत बैठती। पंचायत बैठने के बाद में वो पंचायत जिसकी तरफ उसको मंसूब कर देती कि ये 10-20 लोगों ने रिलेशन बनाया, लेकिन शादी इस एक के साथ की जाएगी, तो उस एक के साथ शादी होती। जमाने जाहिलियत में दूसरा रिवाज ये था, और तीसरा रिवाज यही था जिस तरीके से अब ये शादियां होती हैं। सुनो, मुस्तफा जाने रहमत ने लोगों खदीजा